पहाड़ों के दरमियान दूर कहीं जमीन की खिचड़ी से घिरी एक छोटी सी बस्ती थी। लोग इसे कहते थे बस्ता खामविश। ये नाम इसलिए रखा गया था कि यहाँ ना बाजार आबाद थे, ना काफिले आते, ना किसी बादशाह की नज़र पड़ती थी। ये बस्ती एक वक्त में आबाद थी, लोग खुशहाल थे, लेकिन अब यहाँ सिर्फ वीरानी थी। लोग भूखे, बीमार और परेशान थे और हर तरफ खामोशी थी, ऐसी कि अपनी सांस की आवाज़ भी अजनबी लगती थी। इसी बस्ती के किनारे कांटों और झाड़ियों के दरमियान एक छोटी मिट्टी की झोंपड़ी थी। ये झोंपड़ी आम नहीं थी, क्योंकि इसमें रहता था बाबा रहमतदीन। बाबा रहमतदीन एक बुजुर्ग फकीर थे। उनके बाल और दाढ़ी सफ़ेद, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ और आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। लोग कहते थे कि ये रोशनी सिर्फ दुनियावी नहीं बल्कि रब की तरफ से दी गई थी। बाबा रहमतदीन के पास ना ज़मीन थी, ना दौलत, ना औलाद, लेकिन वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे, क्योंकि उनके पास सब यकीन और कनात थी। बाबा रहमतदीन की ज़िंदगी में तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा अहम थीं: उनकी झोंपड़ी जो उनका घर और इबादत का दोनों थी, उनकी पुरानी चटाई जिस पर वो दिन रात इबादत करते, और वो चीज़ जो सबसे ज़्यादा ख़ास थी, यानी एक बिखरी बिखरी किस्मत का आइनहिया। बिक्री आम बकरियों जैसी नहीं थी, उसका रंग खालिस सफ़ेद, आंखें गहरी और ज़हीन, और खामोशी एक राज की मानिंद थी। बाबा रहमतदीन कहते थे, ये बिक्री मेरा रिस्क नहीं, ये मेरा इम्तिहान है। लोग हंसते और मजाक उड़ाते, बाबा बिक्री से बातें करते हो? बाबा मुस्करा कर जवाब देते, जिस दिन ये बिक्री बोलेगी, इस दिन तुम सब की तकदीर भी बोल उठेगी। एक साल बस्ती पर सख्त कहत पड़ा, खेत सूख गए, उनमें खुश्क हो गए, बच्चे भूख से रोने लगे। लोग बाबा रहमतदीन के पास आए, बाबा बिक्री ज़बह कर दो, बीच दो, सब का भला हो जाएगा। बाबा ने बिक्री की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में यकीन था, ये मेरी नहीं, ये रब की अमानत है। रात जिसने सब बदल दियो, रात मामूली रातों जैसी नहीं थी। हुआ रुकी हुई, चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ, और हर तरफ सुकूत छाया हुआ था। बाबा सजदे में थे जब अचानक एक आवाज़ आई, बाबा रहमतदीन। वो घबरा कर सर उठाए, झोंपड़ी में सिर्फ वो और बिक्री थी। फिर वो मंजर आया जो अक्ल को हिला दे। बिक्री बोलती है। बिक्री ने साफ और वाज़े आवाज़ में कहा, डरना मत बाबा, वक्त आ गया है। बाबा कांप उठे, आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, तो बोल सकती है? बिक्री ने जवाब दिया, मैं बोलती नहीं, मुझे बुलाया गया है। मैं आजमाइश हूँ, लालच का आईना और किस्मत का तराजू और तकदीर का ऐलान। बिक्री बोली, कल तीन लोग आएंगे, एक लालच में अंधा, एक मजबूरी में झुका, और एक ईमान में मजबूत। ये बस्ती आज फैसला देखेगी। बाबा सजदे में गिर गए और रोते हुए दुआ की, अल्लाह सही फैसला करने की तौफीक दे। ए पहला आने वाला लालच वाला सूरज निकलने के साथ पहला आदमी आया। कीमती कपड़े, आंखों में हवस, हाथों में सूना। बाबा बिक्री मुझे दे दो, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। बाबा ने बिक्री की तरफ देखा। बिक्री ने काम में कहा, इसकी नीयत देखो, कीमत नहीं। बाबा ने इनकार किया। आदमी गुस्से में चला गया, और उसकी तकदीर भी। दूसरा आने वाला मजबूर दूसरा आदमी आया, कमजोर भूखे बच्चों के साथ। बाबा मेरे बच्चे मर रहे हैं। बाबा का दिल कांप गया। बिक्री बोली, ये आजमाइश है, फैसला तुम्हारा है। बाबा ने दुआ की और फैसला किया कि वो बिक्री नहीं देगा, बल्कि इंसानियत की हिफाजत करेगा। मजबूर आदमी रुकर चला गया, लेकिन दिल में इबरत ले गया। तीसरा आने वाला सच्चा तीसरा आदमी आया, सादा लिबास में, आंखों में ईमान की रोशनी। वो बिक्री को देखकर सर झुकाया और बोला, बाबा ये आपकी अमानत है, मैं इसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बाबा ने दिल से दुआ की, यही सच्चा है, यही कामयाब होगा। ये रात को बिक्री ने बाबा से कहा, ये सच्चा इंसान आजमाइश में सुरखरू होगा, बाकी दो लालच और मजबूरी में हार जाएंगे। कल ये बस्ती तकदीर का फैसला देखेगी। बाबा ने आंखें बंद करके दुआ की। उनके दिल में एक सुकून आया, क्योंकि वो जान चुके थे कि किस्मत का खेल शुरू हो चुका है। ये वाकया बस्ती के लोगों के लिए पहला सबक था। दुनिया में हर चीज़ का फैसला इंसान के अमाल और नियतों से होता है। लालच अंधा कर देता है, मजबूरी झुका देती है, और सच्चाई कामयाब कर देती है। बिक्री एक आईना है जो दिल की नियतों को साफ दिखाती है।
اگلی صبح بستی میں ایک عجیب سکون چھایا ہوا تھا۔ پہاڑوں سے آتی ہوا میں کسی قدیم راز کی خوشبو تھی۔ لوگ گھروں سے باہر نکلتے لیکن دلوں میں ایک بے چینی تھی۔ کچھ ہونے والا تھا۔ بابا رحمت الدین اپنی جھونپڑی کے باہر بیٹھے بکری کو دیکھ رہے تھے۔ بکری خاموش تھی لیکن اس کی آنکھیں سب کچھ کہہ رہی تھیں۔ اب وقت آ گیا ہے۔ بکری نے صرف ایک لمحے میں سوچ کو لفظوں میں بدل دیا۔ بکری کی پیشین گوئی۔ بکری نے بولنا شروع کیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ قسمت صرف دولت اور طاقت سے بنتی ہے، مگر اصل امتحان دل کی نیت اور صبر میں ہے۔ آج 3 انسانوں کی آزمائش شروع ہوگی اور ان کے فیصلے بستی کی تقدیر بدل دیں گے۔ بابا نے خاموشی سے آنکھیں بند کیں اور دعا کی، اللہ سچائی کی حفاظت فرما۔ اور لالچ والا آدمی واپس آتا ہے۔ لالچ والا آدمی جو کل بکری لینے آیا تھا واپس آیا۔ اس کے چہرے پر غصہ اور بے چینی کی جھلک تھی۔ بابا، میں کل تمہیں سب کچھ دینے کو تیار تھا مگر تم نے انکار کیا۔ آج میں یہ بکری لے جاؤں گا چاہے کچھ بھی ہو۔ بابا نے نرمی سے جواب دیا، یہ بکری تمہاری نہیں، یہ آزمائش ہے۔ بکری نے ایک دم سر اٹھایا اور بولی، یہ انسان صرف لالچ میں اندھا ہے، اس کی تقدیر اسے سبق دے گی۔ اور لالچ والا آدمی بکری کے قریب آیا، ہاتھ بڑھایا، لیکن اچانک بکری نے ایک آواز دی، اللہ کا خوف کرو۔ اس آواز میں اتنی طاقت تھی کہ آدمی کے پاؤں کانپنے لگے۔ اس نے واپس پیچھے ہٹ کر کہا، میں نہیں لے سکتا۔ مجبوری والا آدمی کی آزمائش۔ دوسرا آدمی جو مجبوری میں جھکا ہوا تھا بکری کے پاس آیا۔ وہ کمزور اور بھوکے بچوں کے ساتھ آیا تھا۔ بابا، میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں، میں صرف زندہ رہنے کے لیے یہ بکری چاہتا ہوں۔ بابا نے اسے غور سے دیکھا۔ بکری نے سر ہلایا اور بولی، یہ انسان نیت سے درست نہیں لیکن مجبور ہے، قسمت اسے سبق دے گی۔ یہ مجبور آدمی نے بکری کے قریب قدم بڑھایا لیکن بکری نے چلایا، صرف نیکی اور ایمانداری سے کام لو۔ آدمی نے واپس قدم پیچھے ہٹایا اور روتے ہوئے بولا، میں صرف ضرورت مند ہوں، بس اتنا ہی چاہتا ہوں۔ سچا انسان۔ تیسرا انسان سچا اور ایمان والا بکری کے سامنے آیا۔ وہ نہ مال و دولت کا خواہاں تھا نہ کسی لالچ میں مبتلا۔ او بابا، میں جانتا ہوں یہ آپ کی امانت ہے، میں اسے نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور نہ ہی اسے بیچوں گا، بس دعا ہے کہ بستی کے لوگ محفوظ رہیں۔ بابا نے دل کی گہرائی سے دعا کی، یہی سچا ہے، یہی کامیاب ہوگا۔ بکری نے سر ہلایا اور اس کی آنکھوں میں ایک نور پھوٹا، جیسے تقدیر کا پہلا فیصلہ ہو گیا ہو۔ پہلی رات کے بعد بستی میں سب کچھ بدلنے لگا۔ زمین کی خشکیاں کم ہونا شروع ہوئیں، درختوں پر پھل آنے لگے، پانی کے چھوٹے ذرائع دوبارہ رواں ہوئے۔ لوگ حیران تھے کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا۔ بابا رحمت الدین جان چکے تھے کہ یہ سب بکری کے ذریعے تقدیر کا کھیل ہے۔ لالچ اور آزمائش۔ لالچ والا آدمی جو واپس آیا تھا دوبارہ آزمائش میں مبتلا ہوا۔ اس نے بکری کے پاس آ کر کہا، اگر میں اسے لے جاؤں تو سب کچھ حاصل کر لوں گا۔ بکری نے ایک دم بولی، یہ دنیاوی دولت کبھی دل کو مطمئن نہیں کرتی، تمہارا امتحان اصل میں تمہارے دل میں ہے۔ لالچ والا آدمی گھبرا گیا اور بکری کے سامنے جھک گیا، یعنی قسمت نے اسے سبق دیا کہ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ مجبوری اور انسانیت۔ مجبوری والا آدمی بھی دوبارہ آزمائش میں آیا لیکن اس کی نیت صاف نہیں تھی۔ بکری نے بول کر اسے دکھایا کہ صرف نیت صاف ہو تو ہی کامیابی ملتی ہے، نہ کہ ضرورت کی شدت سے۔ مجبور آدمی نے سچائی اور صبر اختیار کیا۔ اس کے بچوں کو خوراک ملی لیکن وہ خود بھی سبق سیکھ گیا۔ سچا انسان کی کامیابی۔ تیسرا انسان سچا اور ایمان والا بکری کے پاس آیا۔ بکری نے اس کی طرف دیکھ کر سر ہلایا اور کہا، یہی آزمائش کی کامیابی ہے، نیت، صبر اور ایمان، یہ 3 ستون ہیں۔ سچا انسان نہ صرف بکری کو نقصان سے بچانے میں کامیاب ہوا بلکہ بستی کے لوگوں کے لیے رزق اور سکون بھی لے آیا۔ بستی کی تقدیر بدلتی ہے۔ اس واقعے کے بعد بستی میں روشنی آ گئی، لوگ ایک دوسرے کے مددگار بن گئے، قحط ختم ہو گیا، بچے دوبارہ کھیلنے لگے۔ بابا رحمت الدین اور بکری کی آزمائش نے دکھا دیا کہ اصل طاقت نیت اور ایمان میں ہے، نہ کہ دولت طاقت میں۔ اگلی صبح بستی پر ایک غیر معمولی روشنی چھائی ہوئی تھی۔ پہاڑوں سے آتی ہوا میں خوشبو تھی، جیسے تقدیر نے خود قدم رکھ دیے ہوں۔ بابا رحمت الدین اور بکری جھونپڑی کے باہر بیٹھے تھے۔ بکری خاموش تھی
लेकिन आंखें सब कुछ कह रही थीं। बाबा ने दिल में दुआ की, आ अल्लाह, अब जो फैसला होना है वो सबके लिए हिदायत और सुकून ले आए। बिक्री का राज खिलता है। बिक्री बोली, अब वक्त आ गया है कि सबको हकीकत दिखाऊं। मैं सिर्फ आजमाइश नहीं बल्कि एक सबक हूँ। लालच वाले की आजमाइश इसलिए थी कि वो समझे कि दौलत सब कुछ नहीं। मजबूरी वाले की आजमाइश इसलिए थी कि नीयत साफ होना ज़रूरी है और सच्चा इंसान इसकी कामयाबी सबके लिए रोशनी है। बाबा ने सर झुकाया, आंखों से आंसू बहे, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि ये बिक्री अल्लाह की अमानत और आजमाइश दोनों है। लालच वाले की तकदीर। लालच वाला आदमी वापस आया। इसने दिल में सोचा कि वो बिक्री ले लेगा और सब कुछ हासिल कर लेगा। बिक्री ने जोर से आवाज दी, ये दुनियावी दौलत तुम्हें कभी सुकून नहीं देगी। लालच वाला आदमी घबरा गया, इसके हाथ कांपने लगे और वो बिक्री को छू ना सका। फिर उसके कदम पीछे हटे और दिल में इबरत ले गया। इसकी तकदीर ने इसे दिखाया कि लालच अंधा कर देता है और नसीब भी छीन लेता है। मजबूरी वाले की तकदीर। मजबूरी वाला आदमी दोबारा आजमाइश में आया। वो भूखे बच्चों के साथ आया। दिल में खौफ और परेशानी थी। बिक्री ने कहा, सिर्फ नियत और ईमान से काम लो, तुम्हें रिस्क दिया जाएगा, लेकिन तुम्हें सबक भी सीखना होगा। मजबूर आदमी ने सब्र इख्तियार किया। बच्चों को खुराक मिली और वो खुद भी सबक लेकर वापस गया। इसने जान लिया कि असल ताकत नियत और सब्र में है, न कि ज़रूरत की शिद्दत में। सच्चा इंसान की कामयाबी। तीसरा इंसान सच्चा और ईमान वाला बिक्री के पास आया। इसने कहा, बाबा, मैं इस बिक्री को किसी नुकसान से बचाऊंगा, बस ये दुआ है कि बस्ती के लोग महफूज रहें। बिक्री ने सर हिलाया और बोली, यही असल कामयाबी है। नियत, ईमान और सब्र, ये तीन सुतून हैं। सच्चा इंसान न सिर्फ बिक्री को नुकसान से बचाने में कामयाब हुआ, बल्कि बस्ती के लोगों के लिए रिस्क और सुकून भी ले आया। बस्ती की तब्दीलियां। इस वाक़ये के बाद बस्ती में रोशनी आ गई। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। कहत खत्म हुआ। बच्चे दोबारा खेलने लगे और बस्ती में खुशियों की गूंज सुनाई देने लगी। बाबा रहमतुद्दीन जान चुके थे कि ये सब बिक्री के जरिए तकदीर का खेल था। लोगों ने बिक्री की अहमियत को समझा और ईमान की रोशनी दिलों में बस गई। इबरत के इस बाक़िया हिस्सा बस्ती के लोगों के लिए ये सबक लेकर आया, लालच अंधा कर देता है। दौलत और ताकत सब कुछ नहीं, मजबूरी में भी नियत साफ होनी चाहिए। सिर्फ ज़रूरत काफ़ी नहीं, ईमान, नियत और सब्र कामयाबी दिलाते हैं। ये तीन सुतून ज़िंदगी में सबसे मजबूत हैं। तकदीर का खेल अमाल और दिल की नियत से जड़ा है। किस्मत हमेशा अल्लाह के हाथ में है। तकदीर का हतमी फैसला। बिक्री ने बाबा से कहा, अब वक्त आ गया है कि सबको आखिरी सबक दिखाऊं जो नियत, ईमान और सब्र के साथ आया। वो कामयाब हुआ, बाकी सब लालच या मजबूरी में मुब्तला। सबक सीख कर वापस गए। बाबा ने दिल में दुआ की, आ अल्लाह, सबको सच्चाई और हिदायत की रोशनी दे। बिक्री ने एक आखिरी नज़र लोगों की तरफ डाली और खामोश हो गई। इस खामोशी में सबको जिंदगी का सबसे बड़ा सबक नजर आ गया। किस्मत ईमान, नियत और सब्र से जड़ी हुई है। हर आजमाइश, चाहे बड़ी या छोटी, इंसान के दिल को साफ करने के लिए होती है। बस्ती में रोशनी की वापसियाब। बस्ती में खुशी छा गई। ज़मीन हरी भरी हो गई। पानी दोबारा रवां हो गया। लोग एक दूसरे के मददगार बन गए। हर शख्स जान गया कि सच्चाई और नियत की रोशनी सबसे बड़ी दौलत है। बिक्री की आखिरी नसीहत। बिक्री ने आखिर में बाबा रहमतुद्दीन से कहा, ये दुनिया एक इम्तिहान है। तुम्हारे अमाल, नियत और ईमान सबको परखते हैं। जो सच्चा और नेक होगा इसकी तकदीर रोशन होगी। बाकी सबक सीखेंगे, मगर जो कुछ भी उन्होंने किया वो उनके अमाल की रोशनी में जाहिर होगा। बाबा ने दिल से सर हिलाया और दुआ की, आ अल्लाह, सबको सही रास्ता दिखा। कहानी का इख्तिताम इस तरह बस्ता खामविश में तकदीर का खेल खत्म हुआ। बिक्री ने अपने राज और सबक दिए। लालच वाला आदमी सबक सीख कर गया। मजबूरी वाला आदमी ईमान और सब्र सीख कर गया। सच्चा इंसान कामयाब हुआ और बस्ती में रोशनी छा गई। बाबा रहमतुद्दीन और बिक्री ने साबित किया कि असल ताकत दिल की नियत, ईमान और सब्र में है, न कि दौलत या ताकत में।